फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आफ्टर 10th हम अपना कैरियर गोल कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए 10th पास करते ही कि हम अपना कैरियर को अच्छे तरह से मूव कर सकें और अपना लाइफ गोल प्राप्त कर सकें। देखिए, 10th के बाद क्या होता है, बच्चा एकदम फ्रेश होता है और उसको ज़्यादा चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो सबसे पहले तो जो पेरेंट्स हैं उनको स्कूल के साथ एक मीटिंग करनी चाहिए कि मेरा जो बच्चा है वो आपके साथ 10 साल रहा है, इसका रियल इंटरेस्ट कहाँ पर है, चाहे उसका मार्क्स कितना भी रहा हो। अब एक बार आपको स्कूल के साथ बात करनी चाहिए और दोनों की एक कहते हैं ना, एक समझ, दोनों की समझ मिलकर एक अच्छी समझ बना सकती है। ठीक है, तो पेरेंट्स और टीचर को एक मीटिंग 10th के बाद करनी चाहिए। और जैसे आपको सबको पता है कि 10th के बाद हमारे पास जो मेन ऑप्शन क्या होते हैं, या तो हम 11th क्लास में जाए। 11th क्लास में हमारे पास मेनली 3 स्ट्रीम होती हैं, 3 स्ट्रीम होती हैं। मैं मेनली आर्ट स्ट्रीम, मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स। लेकिन समाज की धारणा से सोचा जाए तो ऐसा सोचा जाता है कि जिन बच्चों के 80+ आए हैं वो तो या तो मेडिकल, नॉन मेडिकल करेंगे या फिर वो क्या करेंगे, कॉमर्स करेंगे। और जो 60 या 60 के आसपास वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो कमज़ोर हैं स्टडी में, उनको तो आर्ट में एडमिशन लेना है, उनको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इन चीज़ों के साथ अपना 12th करना है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को कभी भी आप टेकन गारंटी ना लें कि जिसके 90% आए हैं वो साइंस कॉमर्स फील्ड में आगे चलकर अच्छा कर पाएगा और जिसके 65 आए हैं वो अच्छा नहीं कर पाएगा। देखिए, आगे की मेहनत आपके ऊपर ही डिपेंड करेगी। देखिए, वो अभी 12th फेल जो मूवी आई थी उसमें कैसे एकदम कहते ना स्टार्ट आता है, वो लाइफ में स्टार्ट कहाँ से मिल जाए, कि कहाँ से मिल जाए कोई पता नहीं होता। तो आप इसको टेकन गारंटीड ना लेके चलें कि आपको समाज के डर से, देखिए आप इस समाज को दिखाने के लिए कुछ ना लें, क्योंकि फैमिली पे प्रेशर रहता है कि देखिए शर्मा जी के बच्चे ने, वर्मा जी के बच्चे ने नॉन मेडिकल लिया है तो आपको भी नॉन मेडिकल लेना पड़ेगा। शर्मा जी का बच्चा, वर्मा जी का बच्चा कोटा नीट जेई की तैयारी करने गया है, आपको भी वही करना पड़ेगा। और फलाने का बच्चा कॉमर्स करके सीए बनना चाहता है, आपको भी वही करना पड़ेगा। देखिए, आपको अपनी फैमिली का बैकग्राउंड भी देखना है, कितना आपकी फैमिली इन्वेस्ट कर सकती है बच्चे के ऊपर। देखिए, बच्चा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको तैयार करने में आपका इन्वेस्ट होना है और ख़ासकर जो खर्च लगना है वो 10th के बाद ही लगना है। और आपका इन्वेस्टमेंट का जो कैपेसिटी है वो डिसाइड होनी चाहिए। तो ये कभी भी नहीं कि किसी समाज के प्रेशर के कारण, कि समाज की किसी को फॉलो करते हुए में कोई भी बच्चे का कैरियर मतलब गलत रास्ते पर नहीं चढ़ाना। सबसे पहले तो हमें सोचना है कि हम बच्चे के लिए बेस्ट किस फील्ड में कर सकते हैं और हमारा बच्चा किस फील्ड में अच्छा कर सकता है। जिसके 90% आए हैं उसका अगर इंटरेस्ट आईएएस बनने का है तो वो आर्ट्स में भी बहुत अच्छा कर सकता है, उसको साइंस में जाने की ज़रूरत भी नहीं है ना। गवर्नमेंट जॉब की और बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, वो बच्चा वहाँ पर जाकर अच्छा कर सकता है। आप बच्चे को यहाँ से क्या करेंगे, पहले उसको नीट जेईई की तैयारी करवाएंगे, मेडिकल लाइन में ले जाने की कोशिश करेंगे, सीए बनाने की कोशिश करेंगे और साथ साथ में ये भी प्रेशर रखेंगे कि आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके माइंड में एक ही बात चलती है, अगर बच्चे के पास सरकारी नौकरी है तो जीवन है, नहीं तो कोई जीवन नहीं है। लेकिन उनको ये शायद ही पता नहीं कि लाइफ बियॉन्ड गवर्नमेंट जॉब भी है। तो उसके बाद जो ऑप्शन रहता है हमारे पास वो रहता है कि 10वीं के बाद हम डायरेक्ट प्रोफेशनल जो कोर्स होते हैं वो आईटीआई के थ्रू, पॉलिटेक्निकल के थ्रू कर सकते हैं। क्योंकि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी में हम कहाँ से एंटर कर सकते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट आप अच्छा कर सकते हैं, आप बच्चे का थोड़ा सा स्टडी का अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को डायरेक्ट पॉलिटेक्निक में डाल सकते हैं। वहाँ पर अच्छी फील्ड आप स्ट्रीम वहाँ पर उनके लिए सिलेक्ट करें। मेडिकल है, सॉरी मैकेनिकल है, इलेक्ट्रीशियन है, सिविल है। सिविल का बहुत बड़ा स्कोप आजकल ओपन हो रहा है, पूरे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर एक अलग लेवल पर चल रहा है, उसके लिए आप बच्चे को तैयार कर सकते हैं। फीटर है, कितनी सारी अभी न्यू इंडस्ट्री हमारे कंट्री में आनी है, तो आप उनके लिए बच्चे को तैयार कर सकते हैं। बच्चा पहले पॉलिटेक करेगा, उसके बाद बच्चा बीटेक में जाएगा और उसको 1 साल का छूट भी मिलेगा। उसके बाद आपका बच्चा अभी इस माहौल में नहीं है कि वो सीधा डायरेक्ट उसका पॉलिटेक में एडमिशन हो, तो बच्चे को आप आईटीआई में डाल सकते हैं। और आईटीआई के बाद बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं जिनको करना है। और आईटीआई के बाद देखिए, आईटीआई में भी काफ़ी सारी फील्ड हैं, ड्राफ्ट्समैन है, इलेक्ट्रीशियन है,
फिटर है, उसके साथ साथ और भी मैकेनिकल है, काफ़ी सारी फील्ड हैं आईटीआई में भी, आप बच्चे को वहाँ डाल सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी सारे कोर्स आईटीआई में हैं, फायर एंड सेफ्टी के कोर्स हैं, उसके बाद प्लम्बर्स के स्पेशल, जो मतलब जो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा, फी आपको ज़्यादा खर्च भी नहीं करना है और आपका बच्चा आईटीआई से निकलते ही अप्रेंटिस जा सकता है। काफ़ी सारी जो कंपनी है वो डायरेक्ट आईटीआई से हायर करती हैं और आईटीआई के बाद ही आपको जॉब मिल जाती है। और अच्छी बात यह है कि अगर आपने आईटीआई कंप्लीट किया है, आपको पॉलिटेक्निक में एडमिशन आराम से मिलेगा, 1 साल की छूट मिलेगी। तो आप इस तरह से अपने आप को सोच सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपके बच्चे ने यहाँ से स्टार्ट किया है कि बच्चा साइंस में जाएगा, यानी मेडिकल और नॉन मेडिकल बच्चा करेगा, या बच्चा कॉमर्स में जाएगा, सीए करेगा बच्चा। देखिए, यहाँ से मेडिकल और नॉन मेडिकल में जब बच्चा जाता है तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर मांगता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको एक्स्ट्रा केयर मिल रहा है, तो आपको अपने बच्चों को भी एक्स्ट्रा केयर देना है साथ में। जैसे उनके लिए कुछ कोचिंग का अरेंजमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ें शायद पूरी तैयार नहीं हो पाती, तो उसके लिए आप क्योंकि रेस में अगर जीतना है तो ये तो है नहीं कि गांव ब्लॉक के साथ ही उसकी रेस लगेगी, उसके लिए उसके तो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे रेस चलेगी। तो आपको तैयार बच्चे को उसी तरह से करना है, और बच्चे के लिए आपको उन्हीं रिसोर्सेज का प्रबंध करना है जिनका अदर को वो रिसोर्सेज मिल रहे हैं। तो अगर आपका बच्चा साइंस स्ट्रीम में है तो आप उसका एक्स्ट्रा केयर कीजिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा उसके ऊपर इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, उसको टाइम दीजिए, खुद का टाइम दीजिए। और बच्चे को अगर आप आगे चलकर नीट जेई इन एग्ज़ाम के लिए तैयार करना चाहते हैं तो उसकी आपको स्टार्टिंग 11th क्लास से ही करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो आगे चलकर कम्पीट कर पाएगा, नहीं तो उसकी स्टडी में गैप बनेगा। उसी तरह सीए को लेकर है, आप 11th क्लास से ही उसकी पहले से ही शुरू करेंगे और आगे चलकर तभी वो बच्चों के साथ कम्पीट कर पाएगा और वो शायद सीए बन पाएगा। और इसके साथ साथ मेडिकल नॉन मेडिकल का बच्चा है वो आगे चलकर बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग और उसके साथ साथ जो वीएलडीए, इस तरह के जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो कर पाएगा, जिसके बाद उनको जॉब थोड़ा इजी मिलेगी। और 12th के बाद बच्चा अच्छा अगर कैरी करता है, नीट जेई का एग्जाम क्रैक करके वो डॉक्टर और इंजीनियर बन पाएगा। लेकिन यहाँ पर ये आपको बात सबसे नंबर 1 जो चीज़ ध्यान में रखनी है, वो आप बच्चे को कितना टाइम दे सकते हैं, बच्चे के ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो चीज़ आपको सोचनी है। आप ऐसा नहीं कि बच्चे का बस नाम लिखवा दिया, आप फीस दे रहे हैं, नहीं नहीं, समय कितना दे रहे हैं, समय मेजर है। तो आप बच्चे को 10th के बाद अच्छा समय दीजिए। और बच्चे को भी चाहिए कि वो ऐसा नहीं कि बस बच्चा स्कूल में गया वापस आया, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम का हो, चाहे वो मेडिकल नॉन मेडिकल का हो, आया उसके बाद वो बस खेल ही खेल रहा है, उसको कुछ नहीं पता। बस ठीक है, खेल के समय खेलना चाहिए, लेकिन उसको स्टडी को लेकर हमेशा सीरियस रहना चाहिए। उसके जो बच्चे स्टडी को लेकर ज़्यादा सीरियस रहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि पूरे दिन उसको प्रेशर में रखो, उसको प्रेशर कुकर ही बना दो, ऐसा नहीं करना है। लेकिन एक एक्स्ट्रा केयर 10th के बाद बच्चे के ऊपर होना चाहिए हमारा, और हमारी इन्वेस्टमेंट तो उसके ऊपर खुलनी चाहिए। बच्चे को ये कभी चिंता नहीं करनी चाहिए कि मैं ये चीज़ लेना चाहता हूँ, ये किताब लेना चाहता हूँ, इसकी मैं कोचिंग लेना चाहता हूँ, और पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। तो ऐसा मतलब पैसे अगर आपके पास नहीं है तो पहले से ही आप आईटीआई और पॉलिटेक्निक की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने बच्चा मेडिकल नॉन मेडिकल में डाला है और आपको बच्चे को से नीट जेई की उम्मीद है, तो आप बच्चे से हाथ खर्च से पीछे नहीं खींच सकते, क्योंकि अगर वो बच्चा कल को एमबीबीएस करेगा तब भी उसको बहुत सा पैसा चाहिए। नहीं तो आप उस बच्चे का समय खराब मत करवाइए। जिस बच्चे को जो करना है वो 10th के बाद ही उसको डिसाइड कर लीजिए, आपको खर्च से पीछे हाथ मत खींचिए। और हाँ, इसी तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपको ये समझ में आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हम इसी तरह की आगे बात करते रहेंगे। अपने बच्चों का ध्यान रखिए। आप 10 तरह के काम करते रहते हैं, बैंकों में पैसा इकट्ठा करते रहते हैं, बच्चों के ऊपर पैसा खर्चते नहीं हैं और बच्चों को टाइम नहीं देते। आप इधर उधर बैठकर सारा समय खराब करते हैं। उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, अपने बच्चों के ऊपर फोकस कीजिए, मोबाइल को छोड़ दीजिए, अपने बच्चों के ऊपर फोकस कीजिए और ये कोशिश करिए कि आप अपने बच्चे को उसका स्पेशल पर्सनल मोबाइल एटलीस्ट नहीं देंगे, क्योंकि उसको लैपटॉप दिला दीजिए, उसको टैब दिला दीजिए, बट मोबाइल मत दीजिए। ये मेरा विचार है। बाकी आपकी मर्ज़ी है जैसा आपको बच्चा रखना है, लेकिन बच्चा एक समय भी लेगा, पैसा भी लेगा, उसी के बाद वो कुछ जीवन में कर पाएगा।